हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन की बनने की 90% क्या है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है इंग्लिश एंड हिंदी में है आपका कम्प्लीटली प्रैक्टिस सेट। कहता ऑन द हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहता अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होता है उनमें चेंजिंग। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है नंबर विल इंक्रीज, नंबर संख्या में बढ़ जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या अधिक ऊंचाई पर आरबीसी में क्या है, आरबीसी रक्तदान की संख्या बढ़ जाती है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, उससे पहले अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जितने भी वीडियो प्रोवाइड होती है, और दिन में 3 से 4 वीडियो जरूर मिलती रहेगी। तो कहता है कि विच साइंटिस्ट फर्स्ट प्रपोज्ड ऑल लिविंग बीइंग मेड फ्रॉम द काल। कहता है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। तो वहीं पे अगर आपने ऑप्शन डी चुना है, यहाँ पे देखिए डी मतलब क्या है कि स्लाइडन और टी स्वान, इन्होंने ही क्या है, दोनों लोगों ने क्या है कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं मूल धारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिएगा। कहता विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंजाइम। एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब सभी कथन सत्य हैं, तो राइट है। सभी एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के होते हैं, सभी एंजाइम अमीनो अम्ल से बने होते हैं, अजैविक एंजाइम प्रत्येक क्या है उत्प्रेरक में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आप गेन कर पाए अच्छे से। और वीडियो जिसको छोड़ के जाना अभी से चले जाइए, देखिए, क्योंकि जानते हो जो पढ़ेगा वही उसी का सिलेक्शन होने वाला, जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होने वाला ही नहीं, देख लीजिएगा। कहता आयरन इज नेसेसरी फॉर, कहता लौह आवश्यक होते हैं क्यों। तो इसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन डी चुना है, कहता हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, तो सही है। एंड बी आपका है स्वास्थ्य, मानव मानव स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। एंड सी आपका है कहता शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो इन सारी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या 5 नंबर कहता सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित यहाँ से करना है, राइट आंसर आपको बताना है अम्ल। अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि दो दो ऑप्शन और नहीं दिख रहे हैं। अब दिख गए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, सुनिए हम बता रहे हैं। अगर देखिए पहले सी का कार्ड का होता है लैक्टिक अम्ल, क्योंकि लैक्टिक अम्ल से ही दही बनती है, तो सी का 4 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम सी का 4 किस में हो रहा है ना। सी का 4 लैक्टिक अम्ल होने वाला है, तो सी का 4 दो ही ऑप्शन में है, एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, और ये सब आपके क्या है, गलत हो गए हैं, है ना। और वहीं पे सिरका की बात करें तो एसिटिकम डी का 3, तो डी का 3 किस में होने वाला है, दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में डी का 3 होने वाला, मतलब दोनों अभी तक सही लड़ाई में चल रहे हैं। अब वहीं पे बात करें अगर इमली की, तो इमली में होता है टार्टिकम, तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1 2 4 3, ठीक। और सेब में मैलिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता विच वन ऑफ द ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। कहता है किस अंग को कोशिका का शक्ति कोष कहते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है माइटोकांड्रिया, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या बिजली का घर कहा जाता है जिसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता विच ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज नॉन मूवेबल एसिड ऑफ द सेल। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ कोशिका के स्थिर संपदा के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है न्यूक्लिक अम्ल, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल जो है वो कोशिका के स्थिर संपदा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, कहता विच इज नोन एज
सुसाइड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कहता है किसी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना लाइसोसोम, तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। 9 की तरफ चलते हैं, देखिएगा। कहता है विच सब्सटेंस इज एनर्जी ब्रोकर, कहता है किस पदार्थ को ऊर्जा का दलाल कहते हैं। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना एटीपी, तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनो ट्राई फास्फेट होता है शायद। तो इसी को क्या है, ऊर्जा का दलाल कहते हैं, एनर्जी ब्रोकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कहता विच गैस इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, पर कहता प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर आपको बताना। तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि O2 निकलती है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कहता है विच विटामिन एक्सक्रेट विथ यूरिन, कहता है कौन विटामिन मूत्र के साथ बाहर निकलता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है विटामिन सी, तो राइट आंसर रहेगा विटामिन सी, याद रखिएगा मूत्र के साथ बाहर निकलता है। और एक सजेस्ट आपको करेंगे कि आप क्या है यूथ की जो है यूथ की बुक मत लीजिएगा, बहुत सजेशन आपके साथ। यूथ की बुक प्रैक्टिस सेट मत लीजिएगा, क्योंकि यूथ के प्रैक्टिस सेट से ये जो वीडियो चल रही है यूथ के प्रैक्टिस सेट से ही चल रही है, इसमें से बहुत से ऑप्शन गलत है। तो मैंने गूगल कर करके मंगाया है सारे ऑप्शन को, तब उसमें देखा है सही ऑप्शन क्या है। तो ठीक आपके लिए मोस्ट सजेशन है कि यूथ की पब्लिकेशन की बुक ना लीजिएगा, आपका अच्छे से गुजारा होने वाला। लेकिन क्वेश्चन तो इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है इसका क्या है कि यही है कि ऑप्शन से गलत दे दिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ ब्रेन टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कहता मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर आपको बताना। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना हाइपोथैलेमस, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा मस्तिष्क जो मस्तिष्क के भाग को क्या है वही है, मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस जो तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है विच इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठा शर्करा होती है। तो राइट आंसर आपको बतानी। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है फ्रैक्टोज, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैक्टोज आपकी क्या है सबसे मीठी शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। कहता है विच विटामिन इज एज इन्फेक्शन रेजिस्टेंस विटामिन, कहता है इनमें से कौन रोग प्रतिरोधक विटामिन है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर याद रखिएगा रोग प्रतिरोधक जो विटामिन है आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन सी होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कहता है विच इज ए लाइफ सेविंग गैस, कहता है कौन सी गैस जीवन रक्षक होती है। तो राइट आंसर आपको बतानी। तो याद रखिएगा अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ पे यापन होने वाला है, कहाँ से गुजार पाओगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी O2, ऑक्सीजन क्या है जीवन रक्षक गैस है। क्वेश्चन नंबर 16 की वही बात करें, कहता अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तमिलनाडु, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में क्या है अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, देखते हैं। कहता है पन्ना नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कहता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है मध्य प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में पन्ना आपका राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा भी वहीं का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है अमर्त्य सेन ऑन नोबेल प्राइज फॉर, कहता है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस के लिए मिला था। तो आपके सामने कई ऑप्शन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। वहीं बात करें कि क्या 1938 में है ना शायद,
1938 में। अब वहीं पे भौतिक की बात करें तो सर सीबी रमन को मिला था। आपको याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो क्या है, सर सीबी रमन को 1913 में, सॉरी इनको क्या है 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को, वहीं भौतिक के क्षेत्र में सर सीबी रमन को सबसे पहले 1930 में मिला था। और वहीं सांख्यिक क्षेत्र में कहा जाए तो मदर टेरेसा को मिला था 1976 में। और वहीं पे बात करें अगर अर्थशास्त्र में तो अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, लेकिन 1998 ईस्वी में, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे बनता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को गेन कर पाएंगे, और यहीं से क्वेश्चन बनता भी है जब तक नोबेल पुरस्कार से। वहीं कहता है, देखिए अब आ गया क्वेश्चन, सीबी रमन ऑन नोबेल प्राइज फॉर विच कैटेगरी। कहता है सीबी रमन को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो राइट आंसर आपको पता ही है। अभी हमने कहा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भौतिक। भौतिक के क्षेत्र में इनको मिला था, लेकिन कब मिला था आपको कमेंट में बताना, अभी मैंने पीछे बताया था। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर, सांख्यिक मदर टेरेसा, आर्थिक के क्या है अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। कहता व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता सूर्य ग्रहण कब होता है। तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण हम आपसे बता दें राइट आंसर, जब क्या है कि यहाँ पे नीचे पृथ्वी है और ऊपर क्या होता है सूर्य होता है, जब उसी बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसे मून कहते हैं, तो यहीं पे क्या होता है सूर्य ग्रहण होता है। क्या होने वाला है, सूर्य ग्रहण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहता हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। कहता नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन डी चुना है प्राइम मिनिस्टर, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री क्या है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें, कहता है ध्यान से देखिएगा, कहता डोगरी इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट। कहता डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो डोगरी आपसे बता दें कि हिमाचल प्रदेश में के क्षेत्र में भी बोली जाती है, और क्या है उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है, तो ऑप्शन पंजाब के क्षेत्र में भी बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की, कहता औरंगजेब द मुगल एम्परर डाइड इन। कर औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस वर्ष हुआ था। तो यहीं पे अगर आपने ऑप्शन सी चुना 1707 ईस्वी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में क्या है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहता एलिफेंटा केव्स इन। याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। तो क्या है अगर आपने ऑप्शन ए चुना है महाराष्ट्र, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र क्या है एजेंटा की, एलिफेंटा और एजेंटा की दोनों की गुफाएं वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, देखिएगा जी का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद साइंस भी चलेगा, कहता और मैथ भी चलेगा। कहता द अर्थशास्त्र वाज राइटन बाई। कहता अर्थशास्त्र किसने लिखा था, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आता है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट चुना चाणक्य ने, तो राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने क्या है, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्होंने क्या अर्थशास्त्र लिखा था। वहीं पे 26 की बात करते हैं, कहता व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस। कहता भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिबल की इकाई आपसे पूछा गया। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है पास्कल, तो राइट आंसर हो जाएगा पास्कल क्या है दाब का भी मात्रक होता है, प्रतिबल का भी मात्रक होता है, स्ट्रेस का भी मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है वाई डज एक कैनन रिकॉइल आफ्टर फायरिंग। कहता एक तोप राइफिंग फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है, तो राइट आंसर आपको बतानी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम आप व्यू से देख लीजिएगा, और क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की एग्जाम में। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है न्यूटन का तीसरा लॉ फॉलो होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन की तीसरे गति की नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 28 की, ध्यान से देखिएगा, कहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एन इफेक्टिव स्टेरिलाइजिंग एजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिजल्ट्स व्हेन इट readily loses एक्टिव ऑक्सीजन। कहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिक्रामक
है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन आपको राइट आंसर बता रहे हैं इसमें। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है ओजोन, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या ओजोन का क्या है, वहाँ सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि इट इज इजी टू burst a gas filled balloon with a needle than with a nail. It is because गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटने आसान क्यों होता है? राइट आंसर आपको बताना। मतलब सुई से आसान से फट जाता है और नाखून से आसान से नहीं फटता। तो क्या है, अगर आपने कहता है कि मतलब इसके कारण क्यों फट जाता है, तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज इट इज, कहता है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिच इन इसेंशियल अमीनो एसिड, कहता है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है इसलिए। 31 की बात करें, कहता है आइस इज पैक्ड इन डस्ट बिकॉज, कहता है बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है सार डस्ट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कहता बुरादा उष्मा का कुछ अलग होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, कहता है विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करने से किया जाता है? देखते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा की बात की है तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना। तो विद्युत धारा के लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है एमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के लिए क्या है, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। 33 की बात करें, देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 33 एलाउंस ऑफ इम्ब्रोयो हेल्प्स इन, कहता है भ्रूण की अपरा कोशिका किस में सहायक होती है? तो राइट आंसर आपको बताना। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन, तो राइट आंसर भ्रूण की अपरा कोशिका जो है उत्सर्जन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है फोटो प्रेडिज्म इफेक्ट्स, कहता है दीप्तिकालिता किससे प्रभावित करती है? तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है वनस्पति उगाने, फल निकलने और फूल खिलने, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम फिकेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, कहता है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है हरे पौधे, तो राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे क्या है मतलब सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पौधे के कारण होता है। वही 36 की बात करें, कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ग्लाइकेरॉल ग्लाइसेरॉल इज एडेड टू क्रश्ड KMnO4 स्प्रेड ऑन ए पेपर, कहता है जब पेपर पर फैले संदलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है पेपर सुलगने लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेपर क्या है, सुलगने लगता है, द पेपर इग्निट्स। 37 की बात करें, कहता है मोली मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम डिफिशियंसी अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ, कहता है मोलिडिबेडनम बेडनम
अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करती है। किसकी? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है, सेकंड चुना है, थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर डी चुना है, तो राइट आंसर हो जाएगा। कहता है नाइट्रोजिनियस एंड क्लोरोडिरेक्टेज एंड नाइट्रोजिनेस सबसे क्या है? मोटिव अपर्याप्तता की सक्रियता प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें वहीं पे ध्यान से देखिएगा। कहता है फॉर ए missile launched with a velocity less than the Earth's escape velocity, the total energy should be। कहता है पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है ऋणात्मक, तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग की मिसाइल लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा की जो है क्या है, निगेटिव होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो ये हो जाएगा राइट आंसर। वही 39 की बात करें, कहता है द डायनमो कन्वर्ट्स। कहता है डायनमो इससे परिवर्तित करता है। तो डायनमो का काम ही है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और मोटर की क्या है? मोटर विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का स्वागत कीजिए अच्छे से, आ जाइए भैया, वेलकम वेलकम वेलकम। और हाँ, लाइव क्लासेस के लिए क्या है कि अभी लाइव क्लासेस नहीं हो सकता क्योंकि वन की अभी कंप्लीट नहीं है, तो वन की जितना जल्दी आप कंप्लीट करवा सकते हैं आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। कहता है माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड एट। कहता है सूक्ष्म जीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र यहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है पुणे में, तो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीव किस्म के संवर्धन का संग्रहण जो है वो पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 41। देखिए मैथ का स्टार्ट हो गया है, अच्छे से क्वेश्चन हल करिएगा। कहता फॉर वाट वैल्यू ऑफ के विल द इक्वेशन 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। कहता समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है में के का क्या मान होने से इसके मूल समान होंगे? तो मूल समान मतलब डी इक्वल टू 0 होगा। तो बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे के है, तो के का वर्ग -4 गुणे 2 गुणे 3 इक्वल टू 0 है ना। इक्वल टू क्या होने वाला? 0 होने वाला है। अब यहीं पे अगर बात करें जाइए कलर दूसरा ले लेते हैं। अब ठीक, तो के स्क्वायर -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, क्या होने वाला है? 24 होने वाला। और 24 इधर जाएगा प्लस में जाएगा, और के की वैल्यू क्या होने वाली है? यहाँ से निकालेंगे 4 छक 24 मतलब 2√6 प्लस माइनस हो जाएगा। आपका प्लस माइनस में 2√6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, कहता इफ log a इक्वल टू 2 log 2 प्लस log 3 -3/4 log इतना द वैल्यू ऑफ ए इज। आसान क्वेश्चन है, लॉग का जब भी क्वेश्चन लॉग आप लगाए ही नहीं, लॉग सिलेबस से हट गया, हमको पता है। तो यहाँ से निकालेंगे पहले लॉग ए इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? लॉग ए की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 जो आगे रहता है पावर हो जाएगा, तो क्या है? लॉग 2 की पावर 2 है ना। और यहाँ पे क्या है? प्लस log 3, और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो माइनस लॉग होने वाला है 16 की, मतलब 16 की पावर 3/4। अब इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। वह log 2 की पावर 2 प्लस log 3, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। माइनस क्या है? यहाँ पे होने वाला है log 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 3/4। अब 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, है ना। 2 की पावर क्या होने वाला? 3 होने वाला है। यहाँ से देखेंगे इसको 2 log 3 रहने दीजिए, 2 log 2 प्लस माइनस क्या है? 3 log 2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिलने वाला है? कि मिलने वाला है यहाँ पे log 3। अब इसमें से एक घटा देते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा? log 2 हो जाएगा, है ना। और log 2 log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2 मतलब जब भी ऐसा फंक्शन है तो log हो जाएगा 3/2। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 3/2। आपका ऑप्शन नंबर किस कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लॉग लगाए होंगे तभी लगा पाओगे, क्वेश्चन को नहीं कर नहीं पाओगे। कहता है इन व्हाट टाइम विल 415 अमाउंट टू
514 एट 5% पर एनुअम एट सिंपल इंटरेस्ट। कहता है कितने समय में 450 का इतना कितना वार्षिक रूप से हो जाएगा। तो आपसे समय पूछा गया है, तो 540 गुणे 100 बटे 450 गुणे 5, यहाँ से काटते हैं 9 से, 9 छक्के 54, 9 पच्चे 45 और 25 चौका 100 है ना, 25 चौका क्या होने वाला 100 होने वाला, 0 0 खत्म। हाँ सही तो है। और 4 छक्के 24 आपका 24, जो 24 अच्छा इसमें ऑप्शन कहाँ है, ओ सॉरी सॉरी, जो मिश्र धन की वैल्यू है वो 540 है। तो मूलधन की वैल्यू पता होना चाहिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या है, इसमें से घटा दीजिए सबसे सिंपल, सॉरी सर सबसे सिंपल घटाओगे तो क्या हो जाएगा 90 होने वाला है। सिंपल क्वेश्चन 90 गुणे 100 कर दीजिए बटे 450, क्योंकि मूलधन गुणे 5। अब इसको हल करते हैं, 9 से काटेंगे 5 बार और 5 पच्चे 25, 4 बार 0 0 खत्म, 4 साल। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। मैंने सोचा क्या है कि ये साधारण ब्याज ही डायरेक्ट है। तो कहता है कि व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। इसका गुणनखंड का याद रखिएगा, सबसे आसान करने का तरीका 6 पच्चे पहले इसका कर सॉरी कर दीजिए 6 पच्चे 30, ठीक 6 पच्चे 30 हो गया। यहाँ पे कितनी कितनी संख्या ले ली 30 और 10 और 3, तो पहले इक्वेशन में मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5। यहाँ से कॉमन करेंगे 2x, तो 2x कॉमन करेंगे बचेगा 3x माइनस 5 और यहाँ पे भी 3x माइनस 5। तो 3x माइनस 5 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं पे क्वेश्चन नंबर क्या है 45 की बात करते हैं। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15। तो साइन 15 का मान बताइएगा। तो साइन 15 का मान याद रखिएगा, सबसे शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट याद रखिए। कौन करेगा, साइन 45 माइनस साइन 45 माइनस 30 करोगे, इक्वेशन लगाओगे। इससे आसान क्या है, शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ, डायरेक्ट याद रखिएगा। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी √3 माइनस 1 अपॉन 2√3 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। कहता है कि एक कार ट्रेवल फॉर 2 आवर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर 1 आवर एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कहता है एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो चार कार की औसत पूछा गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूरी हो जाएगी। तो 4 का है ना, तो कुल दूरी का आ जाएगी, दूरी बटे समय होता है। तो 120 यहाँ का होने वाला प्लस 40 यहाँ का होने वाला, बटे क्या है 2 और 3, घंटा 3 होगा ना। अब यहाँ से 12 और क्या हो जाएगा, 12 4 16, 160 बटे 3। यहाँ से काटेंगे 3 पच्चे 15 और 1 बचा 10, मतलब उसके बाद 10 बटे 3 आप जानते हैं 33 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, 53.33 किलोमीटर पर आवर। 47 की बात करते कहता है इफ two numbers are in the ratio of 2 up ratio 3 and the product of their HCF and LCM is 33,715, then the sum of the numbers is। कहता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 और मासापात तथा लासापा का गुणनफल इतना है, तब संख्याओं का योग क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिएगा, इसको मान लेते हैं x और 2 3 6 एक्स स्क्वायर। 6 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी है 33,750। 6 से काटते हैं, देखते हैं कितना बार जाएगा। तो 6 से काटेंगे तो 5 छक्के 30, 3 बचा 37, 5 सत्ते 35, ओ सॉरी 6 है ना। तो 6 पच्चे 30, 3 हुआ 37 हुआ, 6 छक 36, 1 बचा और यहाँ पे क्या हुआ 15 और 6 दूनी 12 और फिर यहाँ 3 हुआ 30 हुआ, 6 पच्चे 30, इतना हुई वैल्यू। अब वहीं पे ए इसका वर्गमूल निकालते। अब याद रखिएगा, वर्गमूल निकालने का सबसे ए स्क्वायर उधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा,
इसका वर्गमूल 5 का अगर लास्ट में 25 कहीं भी दिखे तो लास्ट में 5 लिखना। और ये देखना इनके बीच का डिफरेंट 1 का होना चाहिए। गुणनखंड कर दीजिए 56, 7 अट्ठे 56 और छोटी वाली संख्या हमेशा लेना। तो 75 हो जाएगा इसका वर्गमूल। पहली संख्या 75 हो गई, अब दोनों का योग कर लीजिए। तो 75 गुणे 2 मतलब 75 योग का है ना, तो 75 गुणे 2 कर लो, या 2 3 5 है तो 75 गुणे 5 कर लो। सॉरी 75 है, 75 का 5 में गुणा, 5 पच्चे 25 और 5 ऑप्शन 5 पच्चे 25 साथ में लगा 2 और 5 सत्ते 35 2 37 375 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 48 की बात करें, 48 की कहता है इफ 2x अपन 1/x इक्वल टू 6 है देन x स्क्वायर प्लस 1/4x इज क्या होगा। तो यहीं से अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 1/2x इक्वल टू वैल्यू 6 है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होने वाली, 2 होने वाली है, 3 होने वाली है इसकी मान। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर का है तो इसका याद रखिएगा एक ही फार्मूला होता है, क्या स्क्वायर है तो 3 की जो वैल्यू है तो 3 का वर्ग -1 और 3 का वर्ग है जब यहाँ प्लस होगा तो 3 का वर्ग 9 -1 मतलब 8 आएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 की बात करें, कहता है इफ r इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन के आर स्क्वायर माइनस के आर माइनस 3 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के। कहता है यदि r इक्वल टू 3 समीकरण इतना के मूल है तो के का मान। सिंपल क्वेश्चन है यार, इस सब क्वेश्चन को कैसे देखो। अब r इक्वल जब मूल है तो r इक्वल टू इतना रख दीजिए तो के गुणे 3 का 9 9 r और यहाँ पे -3 के है ना, अब -3 है इक्वल टू 0 कर दो। अब 9 में से 3 के जाएगा बचेगा 6 के, है ना। 6 की वैल्यू कितनी है, 3 है क्योंकि उधर जाएगा और की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 आपका प्लस में 1/2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है ए कार ट्रेवल 90 किलोमीटर इन 5 लीटर पर हाफ पेट्रोल पर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर द पेट्रोल रिक्वायर्ड विल बी। कहता है 90 किलोमीटर चलने के लिए 5 लीटर की आवश्यकता, पहले 90 किलोमीटर चलने के लिए 5 की आवश्यकता पड़ती है। अब 1 किलोमीटर चलने के लिए कितनी की आवश्यकता पड़ेगी, 5/90 मतलब 5/90 मतलब 1/18 है ना, 1/18 होने वाली। अब 135 किलोमीटर चलेगा तो 135 गुणे क्या होगा 1/18, 18 से भाग दे दीजिए तो कितना बढ़ जाएगा 18 सत्ते 126 है ना, 18 सत्ते 126 7 दशमलव और फिर क्या बचा कि 26 हुआ 9 बचा 90, 18/95 मतलब 18/95 ऑप्शन ए हो जाएगा 7.5 लीटर इज द राइट आंसर। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देता था, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।